चलो भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का हम फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो का एक भी पॉइंट आप मिस मत करना, क्योंकि कोई भी गलती हो जाएगी तो फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर से देखते रहिए और लाइक इस वीडियो को ज़रूर से अभी के अभी कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आवेदिका का समग्र आईडी। तो यहाँ पर जो भी आवेदिका है, यानी कि जिसका भी हम आवेदन जिसके लिए भी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, उनकी जो समग्र आईडी का नंबर है वो यहाँ पर भरा हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, समग्र आईडी नंबर आपको यहाँ पर भर देना होगा। ये जो कॉलम है इसमें एक एक कर जो नंबर है वो यहाँ पर से डाल देना होगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है आधार नंबर। तो जो आवेदिका है, यानी कि जिनका फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पर हमको भर देना होगा। ये जो कॉलम है इनमें एक एक नंबर यहाँ पर से डाल देना होगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर का जो पॉइंट आता है उसकी भी बात कर लेंगे। यहाँ पर पहले आपको आधार नंबर भर देना होगा। तीसरा पॉइंट है उसमें यहाँ पर आवेदिका का नाम। तो बिल्कुल सही नाम आपको यहाँ पर भर देना। आप हिंदी में भी भर सकते हो। तो आप यहाँ पर से जो आवेदिका का नाम है वो यहाँ पर भर दीजिए बिल्कुल सही अक्षरों में, यानी कि कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर आवेदिका के पिता या पति का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर ये नाम वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा कॉलम आता है जन्म दिनांक। तो आप यहाँ पर सबसे पहले दिनांक डालिएगा। तो जैसे 10 दिन से पहले की जो दिनांक होती है उसमें 0 लगेगा शुरू में। इसके बाद 11, 12, 13 जो भी होती हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। माह महीने भी अगर 10 से कम महीने होते हैं तो उसमें शुरू में 0 लगाना है आपको। वर्ष आपको सही से भर देना होगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर अपनी जन्म दिनांक आपको भर देनी है। इसके बाद 6वां नंबर आता है आवेदिका का पता। तो आज यहाँ पर आपका अपना जो सही पता है वो यहाँ पर डाल देना होगा। यहाँ पर पता भरना है, यहाँ पर ग्राम या शहर का नाम भरना है, यहाँ पर ज़िला भरना है आपको, और लास्ट में यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भर देना होगा। जो भी शहर का, ज़िले का, ग्राम का जो भी पिन कोड आता है यहाँ पर आप यहाँ पर से भर सकते हो। इसके बाद जो 7वें नंबर का कॉलम आता है, यहाँ पर आवेदिका का मोबाइल, यानी कि जिसके भी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर उनका एक पर्सनल मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए दोस्तों। सही से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वां नंबर आता है वर्ग। जो जाति है उसका यहाँ पर सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो वर्ग जाति है, सामान्य में आते हो तो यहाँ पर सामान्य में आपको टिक करना है। जो टिक का मतलब जो ऐसा यहाँ पर निशान बना देना होगा, जैसे मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, छोटा बनाना है थोड़ा। और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी पर भी आप टिक लगा दीजिए आपके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर 9वें नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। क्या सामाजिक विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो हाँ या नहीं, जो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो टिक लगाकर। फिर 10वां पॉइंट यहाँ पर आता है विवाह की स्थिति, यानी कि विवाहित हो, और यहाँ पर और भी तरीके हैं। यहाँ पर विधवा, विवाहित जो भी है, आप विवाहित हो तो यहाँ पर विवाहित पर आप यहाँ पर से टिक लगा दीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको लगा कर बता रहा हूँ, जो टिक है इस तरह से आपको लगाना है छोटा सा। इसके बाद यहाँ पर आवेदिका द्वारा की गई घोषणा। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर ये आवेदिका द्वारा की गई घोषणाएं हैं और यहाँ पर इसको टिक भी लगाते हुए जाना है। तो हम यहाँ पर एक एक कर पढ़ते हैं यहाँ पर क्या क्या घोषणाएं हैं। तो सबसे पहली घोषणा जो है वो है मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। जैसा रेड वाला मैं टिक लगा रहा हूँ वैसे आप अपनी पेन से वगैरह से जो से भी टिक लगा सकते हो, आप यहाँ से लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरी घोषणा यहाँ पर आती है, मैं स्वयं तथा मेरे परिवार का कोई भी संबंधित आयकर दाता नहीं है। तो पढ़ने के बाद यहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी है, काफ़ी बड़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इस पर भी टिक लगा देना होगा। तो चौथा वाला पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर चौथा वाला जो घोषणा है वो यहाँ पर ये है कि मेरे स्वयं व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन व ट्रैक्टर नहीं है। तो चौथी घोषणा में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेरे स्वयं व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप यहाँ पर से टिक लगा दिएगा, जैसा मैं आपको लगा कर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये थी चौथी घोषणा। यहाँ पर टिक लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम 5वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मेरी परिवार के साथ 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पर से इस पर टिक लगा दीजिएगा। अब इसके बाद आता है
6वां पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे भारत सरकार राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपये या अधिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हो। पढ़कर आपको पढ़ते हुए यहाँ पर टिक लगाना है, बिना पढ़े नहीं, पढ़कर आपको यहाँ पर से टिक लगाते हुए चलना है। तो ये थी 6वां जो घोषणा थी, ये थी। अब इसके बाद 7वीं घोषणा आती है। अब दोस्तों 7वीं 8वीं ये 2 घोषणा हो रहे हैं। अब हमारे 7वीं घोषणा को भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना होगा। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर से टिक करना है, यानी कि जिस तरह से हम लगाते हुए आ रहे हैं टिक लगाना है। फिर दोनों ही मैं वाली हैं तो इस पर टिक कर दिया, इस पर भी आप टिक कर देना पढ़ने के बाद। अब ये वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है, आवेदक द्वारा की गई घोषणा वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है पढ़ते हुए। अब यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो घोषणाएं की हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर साइड में कॉलम आपको देखने को मिलता होगा, आवेदिका का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको अपने साइन करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको साइन कर देना होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो नोट वगैरह लिख रहा है इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ बातें होती हैं, इनको ध्यान से भी आप पढ़ते रहा करिए। नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे एक अलग पेज आता है, यानी कि अलग सेक्शन आता है, जहाँ पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्राप्ति फाड़ कर दी जाएगी। यानी कि ऊपर वाला जो कॉलम था ये सब हमने फिल कर लिया था दोस्तों, यानी कि फिल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो नीचे की जो प्राप्ति है, यानी कि ये जो रसीद जैसी है आपको देखने को मिल रही है, इसको काट कर यानी कि इसको फाड़ कर आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, और इसमें जो भी डिटेल है, यानी कि जैसे हमको यहाँ पर पढ़ना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, यहाँ पर लिखा है। अच्छा, आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, जो ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक होगा वो यहाँ पर फिलअप होगा, एवं आवेदन की दिनांक यहाँ पर फिलअप होगी, आवेदिका का नाम और यहाँ पर पति पिता का नाम जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अच्छा, ये जो फिलअप है ये आपको वहीं पर फिलअप होगा, यानी कि आपको नहीं करना है। ये जो फॉर्म लेंगे या फिर वो करेंगे या इसकी वहाँ पर आकर आपको पता चलेगा इसके बारे में। आप इसको अभी फिल मत करिएगा, और हो सकता है आपको भी फिल करना पड़े, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर वही डिटेल है जो ऊपर है, और कुछ यहाँ पर नीचे लिखी है। आवश्यक आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार पाई गई हैं, तो यहाँ पर ठीक है ना लिखा गया है। अब यहाँ पर आपका समग्र KYC पूर्ण अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है ना, ये सब फिलअप वहीं से होगा या फिर आपको भी करना पड़ सकता है, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से आप लाडली बहना योजना 2023 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और भी लोगों तक शेयर करना। इस वीडियो को मिलता हूँ अगली वीडियो में।